हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड एंड ग्रेट। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्लाउड्स और एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इफ़ नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है विंड। एंड प्लीज़ गाइस, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो डिफेंस एग्ज़ाम्स के साथ साथ सीडीएस में भी, सीडीएस और एफकेट में भी आएगा। एफकेट में इतना नहीं पूछते, इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट स्टिल ये वर्क करेगा। ओके जो भी मैं पढ़ाती हूँ ये सब अपना जियोग्राफी का है, जो मैं पूरा कवर कराऊंगी। उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करूंगी। तो इफ़ अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो, तो विंड है अपना। तो विंड तो पता ही होगा क्या है, गधो, इतना तो पता ही होगा विंड क्या होती है। विंड हवा, एयर, वायु। ओके सो विंड के बारे में पढ़ेंगे और साथ में साथ क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, चल। तो कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्या पूछते हैं कि विंड को इफ़ेक्ट करने वाली कोई चीज़ें बताओ। चलो, एक आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है, कौन सा ऑप्शन है जो विंड को इफ़ेक्ट नहीं करता या फिर विंड को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि विंड को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। चलो, नंबर 1 हो गया अपना ग्रेविटी। अपनी अर्थ की ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है? जैसे ये सरफेस हो गया, यहाँ पे कोई बंदा खेल रहा है और इसने बॉल फेंकी ऊपर। तो बॉल कोई एक डिस्टेंस तक जाके यहाँ पे पहुँच गई समझो, फिर वापस नीचे आएगी ना। वो नीचे क्यों आती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अपनी जो अर्थ है उसमें एक प्रेशर होता है, क्या बोल सकते हैं हम उसको, फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको। तो ये अपने विंड को इफेक्ट करती है। एक हो गया ग्रेविटी, दूसरा हो गया अपने महाराज जी कोरियोलिस फोर्स। जैसा नाम, जैसे स्पेलिंग, वैसे ही इनके कांड है। चलो, तीसरा हो गया अपना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और फोर्थ अपना हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ हो गया अपना फ्रिक्शन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें होती है जो अपने विंड को इफेक्ट करती है।
पहला हो गया ग्रेविटी, ग्रेविटी तो आपको पता ही है, कोरियोलिस फोर्स वो मैं आपको आगे बता ही दूंगी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, प्रेशर ग्रेडियंट और फ्रिक्शन फ्रॉम द सरफेस। आया समझ इतना? चल, तो अपना दूसरा था कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसे महाराज जी हैं, जब विंड का नाम लेते हैं ना तब ये दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाते हैं अपनी टांग अड़ाने के लिए। ये जितने भी विंड के बारे में हम कुछ भी पढ़ेंगे ना तो ये कोरियोलिस फोर्स आगे ही रहेंगे, ये पीछे नहीं हटने वाले। तो ये क्या होता है कि जैसे अपना अर्थ होता है, अर्थ होती है, सॉरी अपना जो अर्थ होता है वो अपनी सरफेस पे घूमती है और ये पहले बताओ जो अर्थ है अपना वो किस डायरेक्शन में घूमती है? चलो ऑप्शन है आपके पास, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एंड दो ऑप्शन और है लोगों के लिए, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। चलो बताओ अर्थ अपनी कौन सी डायरेक्शन में घूमती है? आई नो 75% लोगों को नहीं पता कि अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है। उनको लगता है कि अर्थ, जो 15% लोग उनको लगता है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और 75% लोगों को पता है कि ईस्ट टू वेस्ट। वे गधो सही है ये 15% वाला, अर्थ अपना वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है। ठीक है, चलो एक बात पता चली ना, ये अर्थ है अपना। देखो अर्थ चाहे कितनी भी गोल हो हम ऐसे ही बनाएंगे, इसीलिए मैंने ड्राइंग नहीं ली थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो अपनी अर्थ इधर घूमेगी। तो क्या होता है कि ये हमें पता है कि जो अर्थ है अपनी सरफेस पे घूमती है, बट जब घूमती है घूमने के कारण एक प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, जैसे ये 90 डिग्री हो, ये 0 डिग्री होगी, सॉरी ये इक्वेटर हो गया अपना, ये अपना हो गया 90 डिग्री वाली। तो इसमें क्या होता है कि आइसोबार्स होते हैं, हमें पता है आइसोबार्स होते हैं, इसमें आइसोबार्स होते हैं, वो 90 डिग्री पर जब ये 90 डिग्री पर नहीं काटते, आइसोबार्स होते हैं वो, ये 90 डिग्री पर ना काट कर ये थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। नादान परिंदे थोड़े से साइड में चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये विचलित होते हैं तब क्या होता है कि जैसे कि ये अपना बड़ा सा अर्थ हो गया, ये बना लिए अपने 0 डिग्री, ये 23.5, ये ऊपर वाली हो गई अपनी कौन सी, चलो बताओ, ये तो इक्वेटर हो गई। ये नीचे वाली, चलो नाम बताओ इसके। तो जो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें क्या होता है कि ये जो घूमने की वजह से प्रेशर होता है ना, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो ऊपर वाले जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें तो जो विंड है वो राइट की तरफ घूम जाएगी। ठीक है, राइट की तरफ घूम जाएगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उधर लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी।
लेफ्ट इधर होगा ना, चल लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी, ठीक है, समझ आया इतना? चलो, और इसे ना फेरल का लॉ भी बोलते हैं। फेरल्स लॉ सेम ऐसे ही होता है। तो क्या है कि जो फेरल जी है उनके हिसाब से क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उसकी तरफ या तो अपना मुंह कर लो या फिर अपनी बैक करके बैठ जाओ, या तो उसके मुंह पे बैठ जाओ या फिर उसको पीठ दिखा के बैठ जाओ। तो क्या होगा कि नॉर्थ जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसकी विंड राइट को तरफ जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर है उसकी विंड लेफ्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। और पोल्स पे ज़्यादा, इक्वेटर पर ज़ीरो इसका प्रभाव होता है। कोरियोलिस जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वेटर पर ज़ीरो होता है और पोल्स पे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ आया इतना? चलो, अब अपना हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सी ए लिख देती हूँ मैं, सी ए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई चीज़ है वो एक सेम सेम चाल से, समान चाल से जब ये राउंड राउंड वे पर गति करती है, राउंड वे पर घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे रोलर कोस्टर होता है, देखा होगा, घुमा है कभी रोलर कोस्टर में, तो इसका एग्जाम्पल है एक रोलर कोस्टर ड्राइविंग ऑन कर्व्स। इफ़ किसी बॉल को हम स्ट्रिंग से बांध कर सिर के ऊपर से घुमाते हैं, एक बंदा है, ठीक है, ये किसी चीज़ को बांध के इसको ऐसे घुमाता है अपने सर के ऊपर से, तो ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? कौन सा फोर्स लगा रहा है? सेंट्रीपेटल, ठीक है। आता है कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि कोई जो थिंग है उसको सेंटर से दूर भगाना, सेंटर है उससे दूर भगाना। इसमें क्या होता है कि जो एक इमेजिनरी फोर्स है जो सेंट्रीपेटल के ही सेम उसी की तरह होती है बट ऑपोजिट होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया अपना वॉशिंग मशीन, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर बेल्ट की, ठीक है। एयर प्रेशर बेल्ट की, इसमें से कभी
काफ़ी पूछ लेते। तो एयर प्रेशर बेल्ट होता क्या है ये देखते हैं हम पहले। देखो, हाइट जैसे जैसे हाइट होती है, हाइट जैसे जैसे ऊपर जाती है, तब क्या होता है, जो एयर प्रेशर बेल्ट है वो 200 मीटर मतलब कि 600 फीट 3.4 मिली बार की रेट से डिक्रीज होता है। ठीक है, और जब ऑलमोस्ट हम 1800 फीट की हाइट पर चले जाते हैं, तब एयर प्रेशर ऑलमोस्ट 50% हो जाता है। ये फैक्ट है। ठीक है, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है कि जैसे कि हम 200 मीटर तक की हाइट पर जाते हैं, मतलब 600 फीट, या फिर बोल दो 3.4 मिली बार। 3.4 मिली बार की रेट से जब हम इतना ऊपर जाते हैं इस रेट से, तब क्या होता है कि ऑलमोस्ट 1800 फीट पर अपना जो एयर प्रेशर है वो 50% हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो अब अपना हो गया एयर प्रेशर बेल्ट। मैं बना लेती हूँ पहले। इसके लिए हमें रुको भाई, ये अपना हो गया अर्थ, ये अपना हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये हमने लाइंस बना ली, ये हमने लाइंस बना ली, ये हमने लाइंस बना ली, इधर भी सेम लाइंस बना ली, लाइंस बना ली, लाइंस बना ली। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया अपना। यहाँ पे मान लो 10 डिग्री, यहाँ पे भी मान लो 10 डिग्री, यहाँ पे 23 एंड हाफ, यहाँ पे भी 23 एंड हाफ, ऊपर मान लो 35 डिग्री, 35 डिग्री, यहाँ पे आ ही नहीं रहा, 45 डिग्री, कोई भी एक रैंडम नंबर मान लो ना, 45 डिग्री मान लो, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो गया अपना। ठीक है, देखो इसमें आ नहीं रहा, मैं सीधा सीधा ऐसे बता देती हूँ। जो पहला अपना जो इक्वेटर है उसके जो ऊपर वाला जो जोन होता है वो अपना होता है लो इक्वेटोरियल प्रेशर। ठीक है, जो ये 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ की तरफ होता है। ये भी अपना सेम लो इक्वेटोरियल प्रेशर। ठीक है, अब हम जाते हैं थोड़ा ऊपर, ये अपना मान लो 23 एंड हाफ, इधर मान लो 35
नॉर्थ में। ये अपना हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। पहले वाला लो प्रेशर था, ऊपर वाला हाई प्रेशर। ऐसे ही सेम यहाँ पे हो गया 23.5 मान लो, यहाँ पे 35 डिग्री मान लो। ये भी हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, अब और ऊपर जाते हैं। मैं ये मिटा देती हूँ पहले। थोड़ा और ऊपर गए हम। ये अपना हो गया 45 डिग्री से 66.5 डिग्री। ये अपना हो गया सब पोलर लो प्रेशर। और ये जो ऊपर वाला हो गया क्या है यार, आ जा रहा। ये जो ऊपर वाला हो गया ये अपना हो गया पोलर हाई प्रेशर। ये अपना 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये नॉर्थ की तरफ हो गया। अब साउथ की तरफ चलते हैं। सब ट्रॉपिकल के बाद में यहाँ पे 35 डिग्री, बाद में 45 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। ये अपना हो गया सब पोलर लो प्रेशर। फिर ये लास्ट वाला हो गया पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, चलो अब क्या हो गया कि ये देखो, यहाँ से जो 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से देखो ऊपर वाला है वो लो प्रेशर है, नीचे वाला लो प्रेशर है। उसके बाद देखो ऑपोजिट चल रहे, देखो कैसे चल रहे। पहले लो प्रेशर हो गया, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, उसके बाद वापस से सब पोलर लो प्रेशर हो गया, उसके बाद हाई प्रेशर हो गया। एक के बाद एक ऐसा चल रहे। पहले लो हाई ऐसे चल रहे। नहीं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 10 डिग्री तक की। ये 0 डिग्री से 5 to 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे साल इस पे सन रहता है। ठीक है, पूरे साल सन यहाँ पे चमकता रहता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर एंड उसकी वजह से हवा यहाँ पे गर्म होती है। हवा गर्म होने के बाद ये ऊपर उठेगी, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर हो गया। हाई टेम्परेचर की वजह से नीचे हाई प्रेशर हो गया, और उसके बाद ये ऊपर जाएगा लो प्रेशर की तरफ। तो ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा और नीचे लो प्रेशर हो जाएगा। ऊपर उठने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और इन्वायरमेंट एकदम शांत हो जाता है इसलिए। ठीक है, इसीलिए इसे डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। डोल्ड्रम इसको, और इसको डोल्ड्रम कहते हैं। लेट मी चेंज कलर। ये और ये है, उसको डोल्ड्रम कहते हैं। समझ आया? देखो कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको एक अलग से बता देती हूँ। देखो
यहाँ पे मैंने लाइन बना दी, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है इक्वेटर, तो यहाँ पे सन रहेगा इक्वेटर पे। किसने बुलाया इसको? सन रहेगा, ये यहाँ पे इक्वेटर पे सीधा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर बन जाएगा, तब क्या होगा, एनवायरनमेंट है वो एकदम शांत हो जाएगा। यहाँ पे बारिश हो जाती है, तभी तो इक्वेटर पे हर शाम को बारिश हो जाती है ना। इसको बोलते हैं, ये इधर से समझ लो 10 डिग्री इधर हो गया, ये 10 डिग्री मान लो, इधर वाला भी 10 डिग्री मान लो। ये जो दोनों के बीच है इसको बोलते हैं डोलड्रम। क्या बोलते हैं, डोलड्रम, ठीक है। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का जो लेटीट्यूड है उनको हम बोलते हैं डोलड्रम। इतना समझ आया। यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से इसको लो इक्वेटोरियल प्रेशर भी बोलते हैं। ये नॉर्थ और साउथ दोनों की साइड में होता है। इतना समझ आया। चलो अब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की। अब देखो यहाँ पे ऊपर उठी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि चाहे यहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट कर लेगी, है जो विंड ऊपर उठेगी ना वो यहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट कर लेगी, ठीक है, भारी हो जाएगी। भारी होने की वजह से यहाँ पे बारिश करेगी ये, ठीक है। उसकी वजह से नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। समझ आया इतना कि देखो यहाँ पे जो विंड ऊपर की तरफ उठी थी वो ऊपर जाके मॉइस्चर कलेक्ट करके भारी हो जाएगी, उसकी वजह से वो नीचे आ जाती है, नीचे हाई प्रेशर बना लेती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है 30 डिग्री टू 35 डिग्री तक, ठीक है। ये इधर से, लेट मी चेंज कलर ऑफ माय पेंसिल। तो ये यहाँ से मान लो, यहाँ से ये जो 30 था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि पहले जो व्यापारी लोग होते थे, जो पहले एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे शिप की वजह से, तो जैसे मान लो कि घोड़ों के व्यापारी थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते थे। समझ लो कि यूरोप से आ रहे हैं और ये अपना इधर अफ्रीका तक जा रहे, तो मेडिटेरियन सी से होके जाएंगे वो। तो वहाँ पे क्या होता था, ये ऐसा बोलते हैं कि जब जो हॉर्स के व्यापारी होते थे, जो ट्रेड करने आते थे, वो इधर से शिप में लाके मतलब लाते थे घोड़ों को। और वहाँ पे क्या होता था कि जो शिप है उसकी स्पीड कम हो जाती थी, तो वो क्या करते थे कि उसमें से जो शिप है, ये जो शिप है उसमें से घोड़ों को निकाल के नीचे फेंक देते थे।
घोड़ों को नीचे फेंक देते थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते। अब क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते, सच में फेंकते थे या नहीं, आज भी घोड़े हैं या नहीं, वो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि एक स्टोरी बेस्ड है कि यहाँ पे जो घोड़ों के ट्रेड करने के लिए जो आते थे वो यहाँ पे घोड़ों को फेंक देते थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो शिप्स होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पे 30 to 35 डिग्री के बीच में जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पे कम हो जाती है। और हाई प्रेशर होता है, ये तो आपको पता ही चल गया। इधर लो प्रेशर था, इधर हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, चलो ऐसा ही सेम इधर होता है। कुछ इधर गई, कुछ इधर चली गई मॉइस्चर कलेक्ट करके। यहाँ पे बना लिया इसने हाई प्रेशर, बारिश कर दी यहाँ पे। इधर ये भी 30 to 35 डिग्री के बीच, इसको भी सेम ही बोलते हैं। बीच वाला डोलड्रम हो गया, ये हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, और ये भी सेम हॉर्स लैटिट्यूड ही हो गया। समझ आया इतना? चलो अब आ जाते हैं हम इधर, 35 तक आ गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मान लो 60 डिग्री, यहाँ पे मान लो 65 डिग्री। बिकॉज जो अपना सब पोलार जो होता है, जो लो प्रेशर होता है, वो 60 to 65 डिग्री के बीच में होता है। तो सब ट्रॉपिकल जो होता है वहाँ पे, जो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर होता है, तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे नीचे आने पे हाई प्रेशर हो गया। अब हमें पता है कि विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो अब क्या करेगी ये, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये नीचे हाई प्रेशर था, ऊपर लो प्रेशर था, तो ऊपर अब हाई प्रेशर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अपना लो प्रेशर। तो सब पोलार में लो प्रेशर होता है। ये अपना हो गया सब पोलार। सब पोलार लो प्रेशर। ठीक है, सेम टू सेम इधर 60 डिग्री टू 65 डिग्री, और ये अपना हो गया, ये यहाँ पे आई थी, यहाँ पे ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो यहाँ पे होगा नीचे लो प्रेशर। सब पोलार लो प्रेशर। अब हो गया अपना पोलार हाई प्रेशर। लास्ट में आ गया अपना पोलार, पोलार्ड नहीं, पोलार। ठीक है, ये अपना हो गया पोलार वाला रीजन, जी जो अपना होता है ये हाई प्रेशर होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है ये 65 के आगे वाला 90 तक पोलार वाला ही होता है। इसमें क्या होता है कि पोलार पे हमें पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि जो विंड होती है वो ऊपर उठ ही नहीं पाती, वो भारी होकर नीचे ही गिरती रहती है और नीचे हाई प्रेशर बना लेती है, हाई प्रेशर बना लेती है। सेम टू सेम इधर 90 तक, ये भी यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर उठ ही नहीं पाती, नीचे गिरती रहती है, नीचे गिरती रहती है विंड। इसकी वजह से यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन जाता है। तो समझ आया इतना?
ये जो भी मैंने बकवास की, जो भी मैंने बोला, सब कुछ समझ आया। अब कोरियोलिस फोर्स है वो कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या करेगा वो, ये देखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना अर्थ। तो मान लो ये अपना, मान लो क्या है ही 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमें पता है कि जैसे कि यहाँ पे ये जो समझ लो पोलार वाला रीजन है, ठीक है, और ये सब पोलार वाला रीजन मान लो। तो इसमें क्या होगा कि हमें पता है, यहाँ पे समझ लो यहाँ से विंड आ रही है, यहाँ से विंड इधर जा रही है, इक्वेटर से उधर पोलार की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीधा जाना चाहिए विंड को, ऐसा सीधा, बट ये सीधा ना जाकर, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, भाई साहब महाराज जी आ गए, वो बोलेगी कि सीधा मैं नहीं जाने दूँगा, तो वो सीधा नहीं जाने देते। तो नदर्न में हमने क्या देखा था कि वो विंड को राइट की तरफ मूव करते हैं। तो ये विंड सीधी ना जाके कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, कौन सी में जाएगी, ऑफ कोर्स इधर घूम जाएगी, इधर 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 घूम जाएगी, इधर राइट की तरफ घूम जाती है। ठीक है, और इधर से जो पोलार जो हाई प्रेशर है, उधर से आने वाली जो विंड है वो किधर घूमेगी, ये मान लो यहाँ से आ रही है ऐसे ऐसे, सीधा तो कोरियोलिस फोर्स जाने नहीं देगा, तो ये किधर घूमेगी, ये अपना इधर घूम जाएगी वेस्ट की साइड, और ये ईस्ट की साइड। समझ आया, ये ऐसे घुमा देता है। ऐसे ही सदर्न में देख लो, अगर विंड इधर आ रही है, इधर मान लो इधर आ रही है, कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएगा। तो लेफ्ट की तरफ ये जो विंड आ रही है, ये इधर घूमेगी या इधर, किधर घूमेगी, ऑफ कोर्स ये इधर घूमेगी, इसको इधर घुमा देगा। और जो पोलार से आने वाली ये जो है इधर वाली, ऐसे आने वाली, इसको कैसे घुमा देगा, इसको ऐसे घुमा देगा वेस्ट की तरफ, और ये ईस्ट की तरफ। तभी तो जो इक्वेटर से जाने वाली है, पोलार की तरफ जाने वाली है, वो ईस्टर्न साइड में होती है, मुड़ जाती है, और जो पोलार से आने वाली है वो वेस्टर्न साइड में मुड़ जाती है। ठीक है, समझ आया इतना, बस यही है और कुछ नहीं है। और ये क्लाइमेटोलॉजी में कुछ नहीं पूछता, एयर प्रेशर बेल्ट में यही सब कुछ है। समझ आया, एक बार रिवाइज करा दूँ। चलो, हमने क्या क्या पढ़ा देखो। हमने पढ़ा विंड क्लाइमेटोलॉजी, उसके अंदर हमने पढ़ा कि विंड को इफ़ेक्ट करने वाले कौन सी चीज़ें होती है, ग्रेविटी होती है, कोरियोलिस फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, फ्रिक्शन फ्रॉम द सरफेस होता है। ठीक है, कोरियोलिस ग्रेविटी आपको पता ही है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, क्या करता है, ये जब अर्थ होती है वो अपनी जो अपने सरफेस पे घूमती है, तब वहाँ पे एक फोर्स होता है, वो फोर्स कोरियोलिस फोर्स होता है। और ये क्या करता है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में तो विंड को राइट की तरफ घुमाता है और साउथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ घुमाता है। ठीक है, इतना पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसमें हमने पढ़ाई था कि जब कोई चीज़ होती है वो एक समान चाल, बोले तो एक वेलोसिटी में, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है,
उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इसके एग्जांपल्स भी हमने देखा था, रोलर कोस्टर और ड्राइविंग ऑन कर्व्स। और अगर कोई इंसान, ये इंसान है, ये कोई एक स्प्रिंग पर एक पत्थर बांध के, बॉल बांध के, पत्थर बांध के, कुछ भी बांध के अपने सिर के ऊपर से घुमाता है, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जब कोई मूव करने वाली कोई थिंग है वो सेंटर से दूर भागती है, सेंटर में ना आके वो उससे दूर भागती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो सेंट्रीपेटल के जैसा ही होता है बट ऑपोजिट होता है। सेंट्रीपेटल में क्या होता है कि वो अपनी जो थिंग है वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है और ये धकेलती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया वॉशिंग मशीन होता है, उसका एक एग्ज़ाम्पल बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि वॉशिंग मशीन किस फोर्स का एग्ज़ाम्पल है, या फिर कौन से फैक्ट पे काम करता है, ये कौन से फोर्स पे काम करता है। ठीक है, इतना पढ़ा, समझ आया। उसके बाद हमने एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ा। एयर प्रेशर बेल्ट में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हाइट से हम ऊपर जाते हैं तब 200 मीटर और 600 फीट तक हम जाते हैं तो 3.4 मिली बार की रेट से डिक्रीज़ होता है एयर प्रेशर। और जब हम 1800 तक पहुंच जाते हैं, 1800 फीट तक पहुंच जाते हैं तो हमारा एयर प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, 50% हो जाता है। ठीक है, इतना पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? एयर प्रेशर बेल्ट। तो एयर प्रेशर बेल्ट में क्या हुआ कि अपना 0 डिग्री है इक्वेटर और यहाँ पे सन हमेशा रहता है, सन चमक रहा है, धूप में तप रहा है और इसकी वजह से टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से हवा ऊपर उठेगी और नीचे लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनने से क्या होता है कि हवा ऊपर उठ जाएगी और ऊपर जाके ये मॉइस्चर कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो नीचे लो प्रेशर बनता है जब एनवायरनमेंट एकदम शांत हो जाता है, इसको बोलते हैं डोलड्रम। और जब ये मॉइस्चर कलेक्ट करके ये जब नीचे आती है तब नीचे हाई प्रेशर होता है जो 30 to 35 डिग्री तक होता है, लैटिट्यूड तक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब मॉइस्चर कलेक्ट करके नीचे बारिश होती है, नीचे हाई प्रेशर हो जाता है और 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, इनको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ये अपना हॉर्स लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, इतना पता है। और यहाँ पे ये इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको एक कहानी बता ही दी कि शिप में जब हॉर्स ट्रेड करने के लिए लाते थे तब वो शिप जो है उसका स्पीड है कम हो जाता था हाई प्रेशर की वजह से, तब वो वहाँ पे घोड़े नीचे फेंक देते थे, तो उसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 60 to 65 लो प्रेशर जहाँ पे बनता है, इसको सब पोलार लो प्रेशर बोलते हैं। सब पोलार जो लो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में प्रेशर हाई होता है तब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। समझ आया? जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर था तो ये लो प्रेशर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा वापस से। ठीक है, और ये 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड तक होती है। उसके बाद लास्ट वाला था अपना हाई प्रेशर, पोलार हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर हाई पोलार्स पे बहुत ज़्यादा कम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे विंड ऊपर नहीं जा पाती, भारी होके नीचे ही गिर जाती है, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है।
उसके बाद हमने कॉरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है, वो विंड को किस तरफ घुमा देता है, ये हमने पढ़ा था। इक्वेटर है, उसके ऊपर जब नॉर्थ की साइड में जब सीधी जाने वाली थी, लेकिन कॉरियोलिस फोर्स की वजह से वो राइट की तरफ मुड़ जाती है इधर ईस्टर्न साइड में, और यहाँ से आने वाली वेस्टर्न साइड में मुड़ जाती है। उसी तरह साउथ में भी ये ईस्टर्न साइड में मुड़ जाएगी और पोलार की तरफ आने वाली वेस्टर्न साइड में मुड़ जाएगी। ये सब हमने पढ़ा है आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको वापस से देखिए, 2x करके देखिए, 1.5x करके देखिए। ठीक है, चलो, कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो, थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस क्लास, इतना टाइम निकाला आपने। थैंक यू, टाटा, बाय।